Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you all are going well. I welcome you all in ASF e-learning program. I am your maths teacher Miss Sarish Mukhtar, and today we will learn about the topic percentage. Percentage is very easy and interesting topic. Let's suppose you have gone to the market. You must have gone to the cloth shop and you have seen different discounts given on the different items. सो लेट्स सपोज़ आपने देखा कि उस क्लॉथ शॉप में एक जैकेट के ऊपर 25% ऑफ़ दिया हुआ है। 25% ऑफ़ का मतलब ये है कि इसकी टोटल प्राइस में से आपको 25% कम पैसे देने पड़ेंगे। सो दिस इज़ द परसेंटेज ऑन ओवरऑल। परसेंटेज मीन्स वैल्यू आउट ऑफ 100। द पर टर्म पर मीन्स आउट एंड सेंट मीन्स 100। परसेंटेज को आप प्रीवियसली जानते होंगे क्योंकि परसेंटेज जो है वो आपकी क्लास पोजीशन में भी बहुत अहमियत की हामिल है। एंड दिस इज़ द सिंबल ऑफ परसेंटेज। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव लर्न अबाउट फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स इन योर प्रीवियस क्लासेस। नाउ वी विल लर्न हाउ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेज। फ्रैक्शन में हमारे पास एक न्यूमरेटर वैल्यू और एक डिनोमिनेटर वैल्यू होती है। It is very easy to convert a percentage into fraction. Let's take an example. Let's suppose we have 30%. This means 30 out of 100. So, अब simply 30 लिखेंगे और उसके साथ परसेंटेज की साइन लगा देंगे। अब इस 30% को फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फ्रैक्शन में आपको पता है कि हमारे पास एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर वैल्यू होती है। And for decimal, we divide this 30 upon 100 by 10. जब हम 30 upon 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 upon 10। अब 3 upon 10 को जब हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.3 हमारे पास 10 डेसिमल वैल्यू है। नाउ कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज। लेट्स सपोज हमें क्वेश्चन गिवन है 2 upon 100। अब हम क्या करेंगे, अपॉन 100 को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में एक 100 है और एक न्यूमरेटर में 100 है। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम वैल्यू हो तो हम उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो हम 100 को 100 से कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास 2 upon 1 आंसर आ जाएगा और ये 2 upon 1 को हम 2% रिप्रेजेंट। स्टूडेंट्स, लेट्स चेक एन अनदर एग्जांपल। प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर वैल्यू 100 थी, लेकिन अगर हमें ऐसा फ्रैक्शन गिवन हो जिसमें डिनोमिनेटर वैल्यू 100 ना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम परसेंटेज बनाने के लिए सबसे पहले अपनी डिनोमिनेटर वैल्यू को 100 बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे तो आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं हमारे पास 7 upon 25 गिवन है, यानी 25 जो है वो डिनोमिनेटर वैल्यू है। अब हम इस 25 को 100 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इस 25 को अगर हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो दोनों को मल्टीपल आंसर जो है वो हमारे पास 100 आए। लेट्स सपोज 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 25 4 ज़ा 100, तो इट्स मीन कि हम इजीली इसे 100 बना सकते हैं। तो हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे और जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाया उसी नंबर से न्यूमरेटर वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 7 into 4। 7 into 4 गिव्स यू 28 एंड 25 into 4 गिव्स यू 100। तो अब हमारे पास 28 upon 100 वैल्यू बन गई। अब हम 100 को जो है वो परसेंटेज से शो करेंगे और 28% हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। लेट्स वी हैव एग्जांपल 28%। 28% का मतलब ये है कि 28 upon 100। अब 28 upon 100 को अगर हम दोनों को 4 के टेबल से डिवाइड करें तो 4 7 ज़ा 28 एंड 4 25 ज़ा 100। तो इट्स मीन हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द टेबल ऑफ 4। अगर जब हमने इसे 4 के टेबल से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 7 upon 25, और 7 upon 25 इज़ अ फ्रैक्शन एंड वी कैन नॉट सिंप्लीफाई इट फर्दर, सो इट वुड बी आवर आंसर। दिस इज़ हाउ वी कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। प्रीवियसली हमने देखा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं।
अब हम देखेंगे कि अगर हमें परसेंट एक नंबर का गिवन हो तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। द एग्जांपल इज़ 20% ऑफ 40, यानी हमसे कहा जा रहा है कि 40 का 20% कितनी वैल्यू बनेगी वो हमें बताना है। तो 20% को हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 20% मीन्स 20/100 इंटू 40। अब अगर हमें 40 को फ्रैक्शन बना लें, जैसे हमारे पास एक वैल्यू ऑलरेडी फ्रैक्शन है, तो हम इसे लिख सकते हैं 40/1। तो अब हम इसमें जो है वो 20 इंटू 40/100 इंटू 1 लिख सकते हैं। 20 और 40 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 800/100। सो जब हम 800 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। मीन्स कि अगर आपके पास 40 रुपीज़ हैं तो उसका 20% जो है वो 8 रुपीज़ आंसर आएगा। So students, I hope you all enjoyed finding percentage. Thank you and Allah Hafiz.